हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास फ्रॉम टारगेट। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 7। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस तरह के सम्स को आप काफ़ी प्रैक्टिस करिए क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम हमेशा स्टूडेंट लोग को हार्ड लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले ये देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए, हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म के लिए वो 2 तरह के क्लॉथ मटेरियल खरीदता है, ठीक है। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर, वो एक शर्ट मटेरियल खरीदता है और एक ट्राउजर मटेरियल खरीदता है। तो ट्राउजर मटेरियल कॉस्ट दैट हिम ₹90 पर मीटर। तो शर्ट का दाम कितना है, ₹50 पर मीटर के हिसाब से, और वो ट्राउजर जो खरीदता है वो उसे पड़ता है ₹90 पर मीटर के हिसाब से। अब देखिए क्या है इसमें, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल। तो यहाँ पर देखिए आप कि ट्राउजर मटेरियल और शर्ट मटेरियल में आपको जो रेशियो गिवन है वो कितना है, 3:2 का। अगर वो 3 मीटर शर्ट मटेरियल खरीदता है तो 2 मीटर ट्राउजर खरीदता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो 3 मीटर ही शर्ट खरीदा है और 2 मीटर ही ट्राउजर खरीदा है, ये रेशियो है मतलब 3 मीटर खरीदता है तो 2 मीटर खरीदता है, ठीक है। अगर वो शर्ट अगर 3 के जगह पर अगर वो 6 मीटर खरीदेगा तो ट्राउजर कितना खरीदेगा, 4 मीटर। इस रेशियो में खरीदता है, इसलिए यहाँ एक रेशियो गिवन है हमें, ठीक है। ये आप समझिएगा क्योंकि बहुत स्टूडेंट को यहाँ मिसकॉन्सेप्ट ये होता है, वो सोचता है कि सिर्फ 3 मीटर खरीदा गया है और सिर्फ 2 मीटर खरीदा गया है। ऐसा क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि 3 और 2 के रेशियो में लिया गया है। ये आपने समझा। फिर देखिए यहाँ पर है कि ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। ये वर्ड का मतलब क्या है कि जो शर्ट है उसमें उसको 12% प्रॉफिट होता है एंड जो ट्राउजर है उसमें उसको 10% प्रॉफिट होता है। वाई? क्योंकि हमें बोला गया ना कि शर्ट एंड ट्राउजर में 12 एंड 10% रिस्पेक्टिवली, मीन्स इसमें 12% इसमें 10%। ये आपने समझा। अब यहाँ पर बोला गया टोटल सेल, यानी कि उसको इन प्रोडक्ट्स को बेच के टोटल सेल उसको कितना हो जाता है, दैट इज 36,600 रुपीज़। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, वो ट्राउजर मटेरियल उसने कितना खरीदा था ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो इसमें हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट द शर्ट मटेरियल बाई, है ना। देखिए, लेट द शर्ट मटेरियल वो मान लेते हैं उसने कितना खरीदा है, 3x मीटर, है ना। शर्ट मटेरियल उसने कितना खरीदा, 3x। ये लेट कर लेते हैं। अगर शर्ट उसने 3x मीटर खरीदा होगा तो ट्राउजर कितना खरीदा होगा, क्योंकि 3:2 के रेशियो में है। तो शर्ट उसने खरीदा 3x तो ट्राउजर खरीदेगा कितना, 2x ऑब्वियसली। तो द ट्राउजर मटेरियल उसने कितना खरीदा बताइए, ये हमने ले लिया 2x मीटर। तो लेट द शर्ट मटेरियल 3x, यहाँ आप लिख सकते हैं लेट द शर्ट मटेरियल ही बॉट, उसने खरीदा है, कितना खरीदा, यहाँ आप लिख सकते हैं ही बॉट, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा कि लेट द शर्ट मटेरियल ही बॉट कितना, 3x मीटर, और ट्राउजर मटेरियल उसने कितना खरीदा तब, 2x मीटर। ये आपने समझा। अब देखिए शर्ट में उसको कितना % पर प्रॉफिट होता है। तो पहले ये देखिए कि शर्ट उसने कितना करके खरीदा था, 50 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से शर्ट उसने खरीदा था 50 रुपीज़ पर मीटर, यानी 1 मीटर का दाम 50 रुपये है। तो उसने कितना खरीदा, 3x मीटर, तो 3x को 50 से इंटू कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस फॉर शर्ट मटेरियल के लिए उसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा बताइए। तो शर्ट मटेरियल के लिए उसको कॉस्ट प्राइस पड़ेगा ना, 50 से इंटू करेंगे, 50 इंटू 3x दैट इज 150x, है ना। कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, इसको कितना पड़ गया, 150x। ये तो हो गया शर्ट का कॉस्ट प्राइस। उसी तरह से आप कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए किसके लिए, कॉस्ट प्राइस फॉर ट्राउजर के लिए, ट्राउजर मटेरियल। तो ट्राउजर मटेरियल का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा, तो 1 मीटर का कॉस्ट कितना था, याद करिए क्वेश्चन में देखिएगा आपको दिया हुआ है 1 मीटर का दाम है 90 रुपीज़। तो उसने उस हिसाब से 2x मीटर खरीदा है, तो 2x को 90 से इंटू कर लेंगे, यानी 90 इंटू 2x, तो कितना हो जाएगा ₹180x। यहाँ तक क्लियर है आपको। एक बार फिर से देखिए हमने क्या किया, शर्ट मटेरियल को हमने लेट किया 3x और ट्राउजर मटेरियल को हमने लेट किया 2x। शर्ट मटेरियल का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, तो 50 से इंटू कर दिया, क्यों, क्योंकि 1 मीटर का कॉस्ट कितना था 50, तो 50 इंटू 3x दैट इज 150x। उसी तरह से हमने ट्राउजर मटेरियल निकाल लिया 90 इंटू 2x। अब दोनों को हम लोग क्या निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखिए सेलिंग प्राइस फॉर शर्ट मटेरियल का सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये आप जानते हैं ना, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास, देखिए कॉस्ट प्राइस है 150x और प्रॉफिट कितना है 12% ऑफ 150, 12% ऑफ 150x। देखिए 12% ऑफ 150x, ये आपने समझा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए 150x प्लस 12% ऑफ 150x, इसको आप सॉल्व करिए। देखिए 0 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करिए, 5 3 जा
5 2 जा 2 से कैंसिल करिए, 2 6 जा 12, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 150x प्लस यहाँ हो गया ना 6 3 जा 18x, दैट इज इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 168, ठीक है 168x, तो ये हो गया इतना रुपीज़। तो हमारे पास क्या हो गया, हमें पता चल गया ना सेलिंग प्राइस ऑफ सर्ट मटेरियल कितना मिला हमें 168। जब हमने सेलिंग प्राइस सर्ट मटेरियल को निकाल लिया तो इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल, और दोनों का जब हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा तो हमें टोटल सेलिंग प्राइस बुक में गिवन है, उसको ऐड करके हम लोग टोटल सेलिंग प्राइस के इक्वल कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। देखिए सेलिंग प्राइस है ना ऑफ ट्राउज़र, तो ट्राउज़र मटेरियल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो देखिए उसके लिए भी हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना, क्या लिखेंगे कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो इसमें इसको कॉस्ट प्राइस कितना है, देखिए कॉस्ट प्राइस हमने निकाला था ना ट्राउज़र का कितना 180x, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 180x प्लस इसमें इसको प्रॉफिट कितना हुआ था 10%, आपने पढ़ा था ना इसमें सर्ट मटेरियल में से हुआ था 12% प्रॉफिट और ये ट्राउज़र में 10%, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 10%, परसेंट मीन्स बाई 100 इंटू 180x। ये आपको क्लियर है, क्या किया हमने 10% ऑफ 180x, 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, इसको आप ऐड करिए कितना हो जाएगा 198x, ठीक है ना, कितना हो गया 198x। अब आप देखिएगा क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि टोटल सेल कितना दिया हुआ है, तो देखिए उसने टोटल सेल करके उसे कितना अमाउंट मिला था 36,600, है ना 36,600। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे ना, देखिए हमारे पास सर्ट मटेरियल का सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास 168x, है ना, ये क्या है सर्ट मटेरियल का सेलिंग प्राइस है, और ट्राउज़र मटेरियल का सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास 198x। तो आप इस सेलिंग प्राइस को इस सेलिंग प्राइस से ऐड करेंगे तो टोटल हमें पता चल जाएगा ना दिस वन, अच्छा 198, यहाँ पर कितना है 198x इक्वल टू कितना 36,600। इसको आप ऐड करिए, देखिए 8 + 8 16 का 6 आदमी कैरी बचा 1, 9 + 1 10 और 6 16 का 6 अगेन कैरी बचा 1 1 2 एंड 1 3, 366x इक्वल टू 36600। इसको इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि नंबर काफ़ी सिंपल है, देखिए तो 36600 डिवाइडेड बाई 366, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 100, यानी कि x हमें कितना पता चल गया 100। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ट्राउज़र मटेरियल उसने कितना खरीदा है, सर्ट मटेरियल कितना खरीदा है, ये आपसे नहीं पूछा गया, सिर्फ पूछा गया ट्राउज़र मटेरियल उसने कितना खरीदा है। तो देखिए ट्राउज़र मटेरियल उसने कितना खरीदा था 2x, और x हमारे पास कितना है 100, दैट इज 2 इंटू एक्स, दैट इज 2 इंटू 100, तो हो गया ना 200। तो यहाँ आप लिख लेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्राउज़र मटेरियल कितना हो जाएगा बताइए, दैट इज 2 इंटू 100, है ना, इक्वल टू 200 मीटर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी सिंपल लगा होगा या इजीली समझ में आ गया होगा। देखिए अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। जैसे कि आप अपने क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारे पास हाफ ऑफ हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, है ना, एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। यानी आपको टोटल कितने हिरन है ये आपको निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लेट द नंबर ऑफ डियर इन हर्ड, कितना लेट कर लेंगे हम लोग x, तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना कर रहे हैं 8 ना, तो हम लोग लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ डियर, यानी टोटल नंबर ऑफ डियर। तो लेट द नंबर ऑफ डियर कितना मान लेते हैं, हमारे पास कितना है x है, इन हर्ड मतलब झुंड में कितने डियर्स है, मान लेते हैं हमारे पास x डियर है। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, देखिए हाफ ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड वो कितना होगा, नंबर ऑफ डियर, ठीक है, ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो फील्ड में कितना डियर है बताइए, हाफ बोला गया, हाफ मीन्स x/2 होगा ना, क्योंकि टोटल को हमने कितना लेट किया है x। अगर टोटल नंबर ऑफ डियर हमारे पास x है तो कितने फील्ड पर ग्रेज कर रहे हैं, दैट इज x/2। अब आपको बोला गया रिमेनिंग, तो रिमेनिंग पहले हम लोग रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर कितना बचा वो निकाल लेंगे, क्योंकि ये आपको बोला गया है कि 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, आसपास कितना खेल रहे हैं 3/4 किसके, रिमेनिंग के, बट हमारे रिमेनिंग पहले हमको निकालना होगा। तो यहाँ निकाल लीजिए आप रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर्स, देखिए रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, तो रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर वो कितने हो जाएंगे, अच्छा वो कितना होगा आपके पास, तो हम लोग क्या करेंगे दिस माइनस दिस, जैसे मान लीजिए टोटल अगर 100 थे, 100 में से हाफ अगर ग्रेजिंग कर रहे हैं तो बचा कितना, तो 100 माइनस 50 दैट इज 50 होगा इस तरह से। तो यहाँ भी हम लोग रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर निकालने के लिए क्या करेंगे,
टोटल कितना हमारे पास x में से हम लोग माइनस करेंगे x/2 को, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2x माइनस x/2 इक्वल टू x/2, है ना। ऑब्वियसली इतना ही आएगा क्योंकि अगर हाफ यहाँ पर फील्ड में ग्रेज कर रहे हैं तो कितना बचा हमारे पास, हाफ ही बचेगा। अब इसमें बोला गया जो रिमेनिंग है उसका 3/4 है ना प्लेइंग नियर बाई, तो नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाई कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाई, यानी आसपास कितने डियर्स खेल रहे हैं, तो क्या बोला गया आपको 3/4, तो 3/4 देखिए 3/4 ऑफ रिमेनिंग मीन्स x/2, ये हमारे पास रिमेनिंग है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x/8, यानी ये डियर्स हमारे क्या कर रहे हैं, आसपास खेल रहे हैं। उसके बाद आपको फिर क्वेश्चन में देखिए कि द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, तो नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, कितना पानी पी रहे हैं, पानी पीने मतलब कितने गए हैं, नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, है ना। पॉन्ड में पानी पीने कितने गए हैं, 9। तो अब आप ध्यान दीजिए, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ डियर कितना है हमारे पास x, तो ये सब डियर्स को अगर हम लेकर आए टोटल नंबर ऑफ डियर के इक्वल करने के लिए, तो तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल के इक्वल हो जाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाली लाइन को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल कितना है, देखिए टोटल डियर हमारे पास कितना है, वो है कितना x, है ना। टोटल हमारे पास कितना x है, तो x किसके इक्वल होगा, देखिए ये जो ग्रेजिंग करने गए हैं इसको आप लेकर आइए, ये दिस वन। उसके बाद इसको तो नहीं लिखना हमें, नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाई, कितना आसपास खेल रहे हैं, दिस वन, ठीक है। और नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, कितना पानी पीने गए हैं, दिस वन। तो ये डियर प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इस तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे और टोटल के इक्वल कर देंगे ना। तो चलिए देखिए x/2 प्लस कितना होगा 3x/8 एंड प्लस 9 इक्वल टू x। ये आपने समझा, क्या किया हमने, जितने डियर्स है ना, कुछ डियर्स ग्रेजिंग करने गए थे, कुछ डियर आसपास खेल रहे थे, कुछ पानी पीने गए थे, सबको हमने ऐड करके टोटल के इक्वल कर दिया। अब आपको यहाँ जस्ट कैलकुलेशन कर लेना है ना, तो देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x को आप ले आइए लेफ्ट साइड, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास x/2 प्लस 3x/8 एंड माइनस x इक्वल टू -9 होगा ना। हमने क्या किया, x को लेफ्ट हैंड साइड ले आया और 9 को हम लोग राइट हैंड साइड ले गए, क्यों, क्योंकि ये हमारे लाइक टर्म्स है। अब इसका हम लोग जस्ट कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए 2, 8 एंड 1 का आप एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा ना हमारे पास 8, 2 से हमने डिवाइड किया 8 को 4, यहाँ कितना हो जाएगा 4x। सिमिलरली यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 से हमने 8 को डिवाइड किया 1, दैट इज यहाँ हो जाएगा ना 3x, एंड 1 से हमने डिवाइड किया 8 को 8 1 जा, यहाँ कितना हो जाएगा -8x इक्वल टू यहाँ हमारे पास क्या है -9। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जस्ट कैलकुलेशन करिए, देखिए 4 + 3 7, 7 - 8 कितना हो जाएगा -1x बाई 8 इक्वल टू -9। माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 × 8, क्योंकि ये डिवाइड में तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, 9 8 जा, x इक्वल टू 72। तो अब हम बोल सकते हैं ना टोटल नंबर ऑफ डियर कितना हो गया हमारे पास 72, क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ डियर को क्या लेट किया था x। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ डियर इक्वल टू 72। तो आई होप ये भी आपको समझ में इजीली आ गया होगा। देखिए अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे ये कहा गया है कि ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। अब यहाँ हमें फाइंड करना है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, यानी हमें प्रेजेंट एज फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी सिंपल लगेगा, ये काफ़ी ईजी भी है। देखिए सबसे पहले यहाँ हम लोग किसको लेट कर लेंगे, तो यहाँ हमने लेट किया कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर। ग्रैंडडॉटर के हम लोग प्रेजेंट एज को क्या लेट कर लेते हैं, बताइए x ईयर्स। ये ईयर्स आप यहाँ लिख दीजिएगा यूनिट। तो हमने प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर को लिया x ईयर्स, तो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर वो कितना हो जाएगा। तो जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर वो कितना है 10 टाइम्स है ग्रैंडडॉटर का, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 10x ईयर्स। ये आपने समझा। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर कितना है 10x। अब आपको ये भी कहा गया है कि ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, यानी वे ग्रैंडफादर क्या है ग्रैंडडॉटर से 54 ईयर्स बड़े हैं, यानी 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा x + 54। अब ये काफ़ी सिंपल है, जस्ट आपको कैलकुलेशन करना है। देखिए 10x - x इक्वल टू 54, इसको आप सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा
9x इक्वल टू 54 एंड x इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 9। 9 6 जा 54। अब आप यहाँ निकाल सकते हैं इजीली कि प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर कितना हो जाएगा 6 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर कितना हो जाएगा 10 इंटू 6 दैट इज 60 ईयर्स। ये आपने समझा। तो यहाँ आप 2 लाइन लिख सकते हैं, और देखिए यहाँ आप लिख लीजिएगा कि प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, ठीक है, ग्रैंड डॉटर का प्रेजेंट एज कितना होगा 6 ईयर्स। क्यों? क्योंकि हमने प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर को क्या लेट किया था x, तो x कितना पता चला हमें 6। यहाँ आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 6। देखिए जैसे हमें पता चल गया कि x 6 है, तो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर दैट इज 6 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर वो कितना हो जाएगा बताइए। प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर देखिए 10 इंटू 6, तो 10 इंटू 6 दैट इज 60 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन भी आई होप आपको काफ़ी इजी लगा। चलिए अब हम लोग करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा गया है अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। सबसे पहले हम लोग क्या लेट कर लेंगे, तो लेट कर लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ सन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हम लोग यहाँ लेट कर लेते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन के प्रेजेंट एज को हमने एक्स लेट कर लिया, ठीक है, एक्स ईयर्स। तो अब देखिए हमें क्या कहा गया है, अमन इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, तो अमन का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ अमन, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स दैट इज 3x ईयर्स। ये आपने समझा। अब आप क्वेश्चन में देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, हमें ये कहा गया है कि 10 ईयर्स एगो, तो 10 ईयर्स एगो सन का एज कितना हो जाएगा x माइनस 10, और 10 ईयर्स एगो अमन का एज कितना हो जाएगा, उसमें भी हम लोग 10 माइनस कर लेंगे। तो देखिए 10 ईयर्स एगो सन एज वो कितना होगा बताइए, सन का एज 10 ईयर्स एगो कितना हो जाएगा, x में से हम लोग 10 माइनस कर लेंगे, x माइनस 10 ईयर्स होगा ना। ये काफ़ी सिंपल है। अभी आप जितने एज के हैं उसमें से आप 10 माइनस कर लीजिए, तो 10 ईयर्स एगो आपका एज पता चल जाएगा। उसी तरह से 10 ईयर्स एगो अमन का एज कितना हो जाएगा, तो अमन्स एज वो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो हम लोग इसमें भी कर लेंगे 3x माइनस 10, तो 3x माइनस 10 ईयर्स। ये आपने समझा। अब फिर देखिए आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स सन्स एज, ही वॉज मीन्स अमन वॉज, तो अमन अपने सन का 5 टाइम्स था, कब 10 ईयर्स एगो। तो देखिए लेंगे दैट इज 3x माइनस 10 इक्वल टू x माइनस 10 इंटू 5। क्यों करेंगे इस तरह से, क्योंकि ये अमन का एज है 10 ईयर्स एगो, ये सन का एज है 10 ईयर्स एगो, और बोला गया कि अमन का एज सन के एज के 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स है तो 5 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इसको जस्ट आप सॉल्व करिए, देखिए ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 10, ये कितना हो जाएगा, इससे इंटू कर लीजिए 5x, और ये हो जाएगा हमारा 5 10 जा 50। इसको सॉल्व करिए 3x माइनस 5x, यहाँ हो गया माइनस 50, ये हो जाएगा आपका प्लस 10, तो हो गया ना माइनस 2x इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 20 होगा। इसको कैंसिल करने से x कितना पता चल गया हमें, x इक्वल टू 20। जैसे हमें पता चल गया कि x हमारा 20 है, हमें क्या निकालना था प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो सन का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 20 ईयर्स, और अमन का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 3 इंटू 20, क्योंकि x हमारे पास 20 है, तो 3 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा 60 ईयर्स। तो यहाँ आप 2 लाइन और लिख सकते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ, देखिए प्रेजेंट एज ऑफ सन का प्रेजेंट एज कितना हो गया x दैट इज 20 ईयर्स, और इसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ अमन, तो अमन का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, तो क्या लेट किया था हमने 3x दैट इज 3 इंटू 20, तो 3 2 जा 6 यानी 60 ईयर्स। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा ना। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत है तो आप क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहले समझने की कोशिश करिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आई होप कि आंसर भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सम के साथ, कोई एक नया एक्सरसाइज के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।